हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में खौफनाक हादसा, 10th क्लास की तालिबा हलाक। हैदराबाद में रोनुमा भयानक सड़क हादसे में एक तालिबा हलाक हो गई। जरा के मुताबिक आज हबशीगुड़ा चौराहे के पास एक ऑटो को लारी ने टक्कर दे दी, जिसके साथ ही ऑटो सामने रुकी हुई बस के नीचे फंस गया। इस हादसे में ऑटो सवार तालिबा हलाक हो गई। महलू की शनाख्त सातुका के तौर पर की गई है, जो हबशीगुड़ा के प्राइवेट स्कूल में 10th क्लास में पढ़ रही थी। इस हादसे के बाद मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सिद्दीपेट टाउन में हरीश राव के इस्तीफे के मुतालबे पर कांग्रेस कारकुनों की हंगामाराई, जवाब में बीआरएस कारकुनों का एहतजाज। तेलंगाना के सिद्दीपेट में बीआरएस और कांग्रेस पार्टी कायदीन की हंगामाराई से टाउन में जुमेगिरात से शदीद कशीदगी देखी जा रही है, जहां कांग्रेस के कारकुनों ने जुमेगिरात एमएलए कैंप ऑफिस में जबरदस्ती दाखिल होकर रुकन असेंबली हरीश राव से इस्तीफे का मुतालबा किया और कैंप ऑफिस में हरीश राव के इस्तीफे का मुतालबा करने वाले होर्डिंग लगा दिए, जिसके खिलाफ बीआरएस कारकुनों ने भी एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कांग्रेस पार्टी की जानिब से रुकन असेंबली और साबिका वजीर हरीश राव का इस्तीफे का मुतालबा करते हुए बड़े बड़े इश्तिहारात आविजा किए गए थे। इस पर एतराज करते हुए बीआरएस पार्टी के कायदीन ने इश्तिहारात को तबाह किया। इसी तनाजुर में कांग्रेस और बीआरएस पार्टी के दरमियान जम के नारेबाजी हुई। पुलिस ने मदाखलत करते हुए बीआरएस कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस दौरान रात देर गए कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने एमएलए कैंप ऑफिस पर हमला करते हुए कैंप ऑफिस के फर्नीचर को तबाह कर दिया। इस पर रुकन असेंबली हरीश राव ने ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस के गुंडों का आधी रात को सिद्दीपेट एमएलए की सरकारी रिहायशगाह पर हमले से कानून की खिलाफ वर्जी हुई। इस तरह से ताले तोड़ना और इमलाक की तोड़फोड़ न सिर्फ गैर जमहूरी अमल है, बल्कि इससे संगीन खदशात भी पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस इस हवाले को रोकने के लिए मदाखलत करने के बजाय मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। अगर एमएलए की रिहायशगाह को निशाना बनाया जा सकता है तो आम शहरों की हिफाजत पर कैसे यकीन होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में सरकारी इमलाक की तबाही क़तई नाकाबिल कबूल है। तेलंगाना डीजीपी इस वाक़े के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें और इस बात को यकीनी बनाए कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाज़ेह है कि आज सुबह से ही बीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने एमएलए कैंप ऑफिस तक कदीम बस स्टैंड जुलूस निकाला, जिसमें कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और चीफ मिनिस्टर का मुजस्समा नजर आतिश किया गया। अपोजिशन की मनफी मुहिम का सोशल मीडिया के जरिए जवाब दिया जाए, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। रियासती वजीर आबपाशी और सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो रियासत में कांग्रेस हुकूमत के कारनामों को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। उन्होंने असल अपोजिशन बीआरएस की जानिब से की जा रही मनफी मुहिम का जवाब देने और इसके दौर की नाकामियों को बेनकाब करने पर जोर दिया। वजीर ने सूर्यापेट जिले के कोदाड़ और हुजूरनगर असेंबली हल्कों में कांग्रेस के सोशल मीडिया कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि आवाम के सामने कांग्रेस हुकूमत के कारनामों को पेश करने के लिए सोशल मीडिया मौसर प्लेटफॉर्म मौसर साबित हो सकता है। उन्होंने हक़ाइक़ और इदाद-ओ-शुमार के साथ गलत मालूमात की तरदीद करने की भी ख्वाहिश की, ताकि पार्टी के बयानिया को मुस्तहकम और साख वाला बनाया जा सके। तेलंगाना के जिले आसिफाबाद में तेंदुए की मौजूदगी से हलचल। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के केरामेरी मंडल के कई मवाजियात में तेंदुए की नकल हरकत से हलचल मच गई है। मुकामी अफराद ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 दिनों से ये जंगली जानवर उनके इलाकों में घूम रहा है। इन अफराद ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस तेंदुए से इनके मवेशियों की जान को खतरा है। एक किसान ने इस तेंदुए के पैरों के निशान देखे और महकमा जंगलात के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी। FRO की हिदायत पर महकमा जंगलात के अहदेदारों ने खेत में पाँव के निशानात का मुआयना किया और ये निशानात तेंदुए के होने का शुबा जाहिर किया। सरकारी मामलात में मेरे भाइयों का कोई दखल नहीं, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सरकारी मामलात उमूर में उनके भाइयों के मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनके भाइयों का हुकूमत में कोई ओहदा हासिल नहीं है। मेरा कोई भी भाई प्रोटोकॉल का फ़ायदा नहीं उठा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने बीआरएस के कारगुज़र सदर KTAR के इल्ज़ामात की वजाहत करते हुए बीआरएस कायदीन से सवाल किया कि अगर इनके भाई अपने खर्च पर बैरून मुल्क जाते हैं तो इन्हें क्यों परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदार कई सालों से अमेरिका में मुक़ीम हैं, मेरे 7 भाई हैं, मेरे भाइयों को हुकूमत में जिम्मेदारियाँ नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि क्या मेरे भाइयों को ये कहकर घर बैठ जाना चाहिए क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर बन गया हूं। रेवंत रेड्डी ने कहा, जब मेरे भाई अपने खर्च पर बैरूनी मुल्क जाते हैं तो अपोजिशन इस पर भी सियासत कर रहा है। नई दिल्ली में सहाफ़ियों के साथ बातचीत के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने एक भी स्कीम नहीं रोकी है और हुकूमत हर महीने की पहली तारीख को तमाम सरकारी मुलाजिमिन को तनख्वाहें दे रही है। उन्होंने कहा कि साबिक़ में KCR सिर्फ ठेकेदारों को रकम देते थे, मैंने अपनी तरजीहात के मुताबिक किसानों के खर्च मुआफ़ी स्कीम को नाफिज किया। उन्होंने कहा कि रियासत से राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मानु सांघवी का खैर मकदम है।
ट्रैफिक मसाइल की यकसोई पर डीजीपी का जायजा इजलास। डायरेक्टर जनरल पुलिस जितेंद्र ने पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी है कि शहर में ट्रैफिक मसाइल दरपेश ना हो, इसके लिए इक़दाम किए जाएं। उन्होंने आज TGICC में हैदराबाद, साइबराबाद कमिश्नरान पुलिस और दोनों कमिश्नरेट्स के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत दी कि ट्रैफिक के औकात में ट्रैफिक कामला और ओहदेदार सड़क पर मौजूद रहें। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल, इसकी वजूहात और हुजूम को कम करने के लिए क्या इक़दाम किए जाने चाहिए, इसका जायजा लिया। डीजीपी ने गाड़ी सवारों से भी ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी की ख्वाहिश की। उन्होंने ट्रैफिक इंजीनियरिंग सिस्टम को मुस्तहकम करने की हिदायत दी और कहा कि मौसम बरसात में GHMC के इश्तराक से काम किया जाए। दुनिया के सामने तेलंगाना को मुस्तकबिल की रियासत के तौर पर पेश किया गया, श्रीधर बाबू ने कहा। तेलंगाना के वजीर सनत श्रीधर बाबू ने कहा कि दुनिया के ममालिक के सामने तेलंगाना को मुस्तकबिल की बेहतरीन रियासत के तौर पर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद 4.0 मंसूबे पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ उनके अमेरिका और सिविल के दौरे के दौरान सरमायाकारों से हुई बातचीत में तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने रियासती सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाल ही में इख्तिताम पजीर अमेरिका और जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान 35,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए तकरीबन 30,000 अफराद को मुलाजिमत के सिलसिले में 25 याददाश्त मुफाहिमतों पर दस्तखत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद रियासत की कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों से वाकिफ करवाना और रोजगार हासिल करना था। उन्होंने IT, फार्मा, डेटा सेंटर्स, EV एंड बैटरी और दीगर शोबों पर तवज्जो मरकूज करते हुए किए गए तबादला ख्याल और याददाश्त मुफाहिमतों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने ऐलान किया कि अमेज़न जल्द ही रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगा। चलती बस के 2 टायर अचानक निकल गए, तेलंगाना के जगत्याल जिले में बड़ा हादसा टल गया। तेलंगाना के जगत्याल जिले में RTC बस का बड़ा हादसा टल गया। तफसीलात के मुताबिक निर्मल बस डिपो की RTC बस के 2 टायर जगत्याल जिले के मोरापल्ली गांव के मुजाफात में अचानक बस से निकलकर सड़क के किनारे गिर पड़े, जिसके नतीजे में बस एक तरफ बैठ गई। चलती बस के 2 टायर अचानक निकल जाने से बस में अफरा तफरी मच गई। बताया गया है कि बस में 100 से ज्यादा अफराद सवार थे, जिनमें ज्यादातर अफराद बस की एक जानिब खड़े थे। ज्यादा वजन पड़ जाने की वजह से यह हादसा पेश आया। ताहम किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। अगर बस उलट जाती तो बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। हज 2025 के लिए कल से हज हाउस में ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत। आज़मीन हज सहूलत से इस्तेफादा करें, सैयद खुसरो पाशा सदरनशीन हज कमेटी की अपील। हज 2025 के लिए आज़मीन हज की कल से हज हाउस नामपल्ली में ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत रहेगी। जनाब सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी पीर के दिन हज हाउस नामपल्ली में ऑनलाइन दरख्वास्तों का बटन दबाकर इफ्तिताह करेंगे। साल 2025 के आज़मीन हज का ऑनलाइन दरख्वास्तों का अमल 13 अगस्त से आगाज हुआ है। आज़मीन हज अपनी दरख्वास्तें ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हज सुविधा फोन एप्लीकेशन के जरिए इसका अमल शुरू हो चुका है। दरख्वास्त गुजारों के लिए जरूरी है कि वो अपने साथ ये दस्तावेजात रखें: आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स, पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स कॉपी, बैंक पासबुक की ज़ेरॉक्स, एक अदद पासपोर्ट साइज की तस्वीर शामिल है। दरख्वास्तें दाखिल करने वाले दरख्वास्त गुजारों के लिए जरूरी है कि वो अपना पासपोर्ट, जिसकी मियाद मुद्दत 15 जनवरी 2026 हो, पासपोर्ट मिशन से पढ़ा जाने वाला हो। जनाब खुसरो पाशा सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन हज से इस सहूलत से इस्तेफादा करने की अपील की। तरबियती इज्तिमात और हज से मुताल्लिक मज़ीद अहम तफसीलात के लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के टेलीग्राम चैनल में शामिल हो जाएं, ताकि हज के मुताल्लिक इत्तलात जल्द से जल्द हासिल हों। हज से मुताल्लिक तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023298793 पर। ऑफिस टाइमिंग सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे रब्त पैदा करें। बरखी बिल्स ऑनलाइन अदा करने की सहूलत। बरखी बिलों को गुज़िश्ता की तरह मोबाइल के जरिए UPI तरीक़ेकार के तहत अदा किया जा सकता है। तेलंगाना के TGS, PDCL, TGN, PDCL के अलावा आंध्र प्रदेश के महकमे बरखी की जानिब से भी भारत बिल पे सिस्टम में शमूलियत इख्तियार की गई है। डिस्कॉम्स के BPS में शामिल होने की वजह से अब बैंक और फाइनेंस कंपनियों के ऐप के जरिए UPI अदायगियाँ की जा सकती है। भारत बिल पे लिमिटेड के CEO नुपुर चतुर्वेदी ने एक नोटिफिकेशन में बताया कि रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई से UPI के जरिए बरखी बिल्स की अदायगियों पर रोक लगा दी थी। BPS के प्लेटफॉर्म से ही अदायगियाँ करने की हिदायत दी थी। इस सिलसिले में बरखी कंपनियां BPS में शामिल हो गई हैं, जिसकी वजह से UPI के जरिए अदायगी आसान हो गई है। इस तरह अब बरखी बिल्स फोन के जरिए अदा किए जा सकेंगे। हुसैन सागर की सतह आब में इजाफा। हुसैन सागर की सतह आब में फिर इजाफा हो रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों ने बताया कि शहर में अतराफ व किनाफ में होने वाली बारिश की वजह से हुसैन सागर झील में एक मरतबा फिर पानी की आमद में इजाफा हुआ है। हुसैन सागर की मुकम्मल सतह आब 513.41 फीट है। आज सुबह हुसैन सागर की सतह आब 513.53 फीट रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से झील के दरवाजों को 2 फीट ऊंचा उठाकर पानी छोड़ा गया।
हैदराबाद में बारिश के दौरान नाले में डूब रही थी कार। पुलिस ने एक ही खानदान के 5 अरकान को बचा लिया। शहर में कल हुई जबरदस्त बारिश के दौरान एक कार नाले में उतर गई। ये वाकया कल रात वनस्थलीपुरम इलाके में पेश आया। जब कार नाले में उतर रही थी तो इस वक्त वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के अमले ने इस गाड़ी में सवार खानदान को बचा लिया। इस कार में हयात नगर से ताल्लुक रखने वाला विनोद अपनी बीवी और बच्चों के साथ बज़ेरे कार एलबी नगर के सिर्फ जा रहा था कि पानामा चौराहे के पास इसकी गाड़ी बारिश के पानी में बेकाबू हो गई और नाले में उतर रही थी। तकरीबन आधी गाड़ी पानी में डूब रही थी कि करीब में मौजूद ट्रैफिक पुलिस के अमले ने बर वक्त चौकसी का मुजाहरा करते हुए कार में फंसे हुए विनोद, इसकी बीवी और 3 बच्चों को बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस की बर वक्त चौकसी के नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। बादशाह कार को भी नाले से बाहर निकाल लिया गया। हैदराबाद में 4 दिन तक बारिश। शहर हैदराबाद में जुमे और कल हुई बारिश के बाद महकमा मौसमियात ने आइंदा 4 दिनों तक बारिश की पेशकश की है। ओहदेदारों ने बताया कि हफ्ते को विकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट और गदवाल अजला में शदीद बारिश हुई। हैदराबाद में भी चंद मुकामात पर बारिश हुई। मतलबी बास मुकामात पर अबर आलूद रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 दिनों तक वक्फे से बारिश हो सकती है। यूपीआई में बड़ी तब्दीली, बैंक अकाउंट के बगैर होगी अदायगी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वक्तन फवक्तन यूपीआई अदायगियों में तब्दीलियां करता रहता है। एक बार फिर इसी तरह की तब्दीली की गई है। अब कोई भी बैंक अकाउंट के बगैर भी अदायगी कर सकता है, लेकिन हर किसी को इसका फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप भी ये सुनकर हैरान हैं तो हम आपको इसके बारे में मालूमात देने जा रहे हैं। आज हम आपको इस ऑफर को खोलने के बारे में भी मालूमात देने जा रहे हैं। यूपीआई में तब्दीलियां करने के पीछे बहुत सी वजूहत हैं। एक और बड़ी वजह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है। यही वजह है कि अब वो लोग भी इस सर्विस से फ़ायदा उठा सकेंगे जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। ये तमाम तब्दीलियां डिजिटल इंडिया के बैनर तले की जा रही हैं। यूपीआई इस्तेमाल करने वाले के लिए आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर होना जरूरी है। आप यूपीआई अदायगी करने के लिए मुख्तलिफ ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक अकाउंट के बगैर अदायगी करने का एक आसान तरीका यह है कि आप खानदान के किसी फर्द के अकाउंट से अदायगी कर सकते हैं। इसे डेलीगेटेड पेमेंट सिस्टम का नाम दिया गया है। मिसाल के तौर पर अगर खानदान के एक फर्द का बैंक अकाउंट है तो कोई दूसरा सारिफ भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। खास बात यह है कि वो अपने मोबाइल से एक्टिव यूपीआई इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले तो ये सहूलत सिर्फ सेविंग अकाउंट पर दस्तियाब है। ये सर्विस क्रेडिट कार्ड या दिगर कर्ज खातों पर फराहम नहीं की जाएगी। जिसके पास मेन अकाउंट है वो इसे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकेगा। वो किसी को भी इजाजत दे सकता है। इजाजत मिलने के बाद सारिफिन सिर्फ अपने मोबाइल पर यूपीआई अदायगी का तरीका इस्तेमाल कर सकेंगे। एनपीसीआई को उम्मीद है कि इस सर्विस की फराहमी के बाद यूपीआई की अदायगियों में इजाफा हो सकता है। इसका मतलब है कि ज्यादा लोग यूपीआई अदायगी का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में ये लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में साबरमती एक्सप्रेस के 20 डब्बे पटरी से उतर गए। उत्तर प्रदेश में हफ्ते की सुबह साबरमती एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन के कम से कम 20 डब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे बोर्ड के एक एहलकार ने बताया। यह वाकया सुबह 2:30 बजे कानपुर रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया, जब ट्रेन झांसी जा रही थी। खुशकिस्मती से कोई जाने नुकसान नहीं हुआ, ताहम रेल का रास्ता दरहम बरहम हो गया। लोको पायलट ने कहा कि कुछ पत्थर इंजन के केटल गार्ड यानी सामने वाले हिस्से से टकरा गया, जो बुरी तरह से खराब हो गया और झुक गया। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के मुताबिक वाराणसी जंक्शन और अहमदाबाद के दरमियान चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस 19168 एक पत्थर से टकराने के बाद पटरी से उतर गई। पुलिस ने बताया कि कोई मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ। फायर ट्रकों और एम्बुलेंसों को जाए वक़्त पर रवाना किया गया और ट्रेन के मुकम्मल मुआयने से इस बात की तस्दीक हुई कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक पुलिस अफसर ने कहा, रेलवे मुसाफिरों को दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए एक बस का इंतजाम किया गया, जहां से इन्हें खुसूसी ट्रेन के जरिए आगे भेजा गया। रेलवे के मुताबिक पटरी से उतरने की वजह से 60 ट्रेनें मनसूख और 3 का रुख मोड़ दिया गया। उदयपुर तशद्दुद मामला, नाबालिग मुलजिम के मकान पर चला बुलडोजर, बिजली कनेक्शन भी काटा गया। जुमे के रोज राजस्थान के उदयपुर में 10th क्लास के 2 तालिब इल्मों की लड़ाई ने तशद्दुद वाले हालात पैदा कर दिए थे और इलाके में दफा 144 नाफिज करने तक की नौबत आ गई थी। कई मुकामात पर तोड़फोड़ और आगजनी के वाक़यात पेश आए। पुलिस को शहर में अमन बहाली के लिए 1500 जवानों की तैनाती करनी पड़ी। इस मामले में आज मुलजिम तालिब इल्म के ऊपर इंतजामिया ने सख्त कार्रवाई की है। नाबालिग तालिब इल्म के घर पर बुलडोजर चला दिया गया और इसका कुंबा फिलहाल बेघर हो चुका है। दरअसल अखिलती तबके के एक तालिब इल्म ने जुमे के रोज स्कूल में अक्सरियती तबके के एक तालिब इल्म पर चाकू से हमला कर दिया था। संगीन हालत में इसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। जब हिंदू तंजीमों को इस वाक़े की जानकारी मिली तो उन्होंने हंगामा बर्पा कर दिया। स्कूल और अस्पताल दोनों जगह लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो गई और हिंदू तंजीमों ने मुलजिम तालिब इल्म के घर को बुलडोजर से गिराने का पुरजोर अंदाज में मुतालबा किया। इस मुतालबे का असर आज देखने को मिला जब अखिलती तबके से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म के अहलखाना को घर से निकाला गया, इनके सामान को बाहर किया गया और फिर घर को मुनहदम कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद भी इलाके में हालत कशीदा है और शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है।
मोदी हुकूमत डॉक्टरों के आगे झुकने को मजबूर, सिक्योरिटी कानून के लिए कमेटी बनाने पर रजामंद। कोलकाता में खातून डॉक्टर की इस्मतदरी और कत्ल केस के खिलाफ मुजाहरा कर रहे डॉक्टरों का एक मुतालबा मरकजी हुकूमत ने कबूल कर लिया है। हुकूमत ने कहा है कि वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी बनाएगी। मरकजी वजारत सेहत ने डॉक्टरों को सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की यकीन दहानी कराई है। इसके साथ ही हुकूमत ने सभी मुजाहिरीन डॉक्टरों से ड्यूटी पर लौटने की अपील भी की। हुकूमत की अपील पर डॉक्टरों की तंजीम फौडा ने कहा कि नुमाइंदों से बात करने के बाद वो कोई फैसला लेंगे। मैं औरत होता तो पर्दा करता, पर्दे का इस्तेमाल मेकअप करने से ज़्यादा आसान, ट्रंप ने कहा। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम खवातीन की जानिब से पर्दा किए जाने पर रद्दमल का इजहार करते हुए वीडियो वायरल हो गई है। याद रहे कि ट्रंप एक बार फिर सदारती उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में हैं और इन्हें अपनी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस के साथ सख्त मुकाबला दरपेश है। वो आजकल इलेक्शन से मुतल्लिक मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें वो पर्दे और बुर्का पहनने से मुतल्लिक बात और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। ट्रंप ने वीडियो में कहा है कि खवातीन हजारों बरसों से पर्दा कर रही हैं, वो पर्दा करना चाहती हैं तो हमें इस मामले में क्यों दखल देना चाहिए। उनके मुताबिक मेरे ख्याल में पर्दा करना मेकअप करने से ज़्यादा आसान है। अगर मैं औरत होता तो मैं भी पर्दा करता। वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये वीडियो 8 साल पुरानी है। अमेरिकी मीडिया CNN की जानिब से साबिक सदर की ये वीडियो आज से 8 साल पहले अपने YouTube चैनल पर शेयर की गई थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।